हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। स्टैटिक जीके के इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, पहले उन 2 को देखिए, उसके बाद ही आपको सेट 3 देखना है। ये एक सीरीज है, इसमें पहले सेट 1 देखना है, फिर सेट 2 देखना है और उसके बाद ही सेट 3 देखना है। तो लेट्स स्टार्ट सेट 3। अगर आपकी फ्लाइट, अगर आप विमान से फ्लाइट लेते हैं, तो अगर आपकी फ्लाइट बगडोगरा एयरपोर्ट पर उतरती है तो आप कौन से शहर घूमने गए हैं? ठीक है, बगडोगरा एयरपोर्ट, तो इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो शायद आप घूमने गए हैं? धर्मशाला, दार्जिलिंग, ऊटी या मनाली? देखिए, बगडोगरा एयरपोर्ट कहाँ है? बगडोगरा एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, और सिलीगुड़ी जो है उससे अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर दार्जिलिंग आता है। तो आंसर है इसका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। धर्मशाला हिमाचल में है और ये दोनों तो, मनाली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, ऊटी साउथ में। तो ये 4 जो हैं, बगडोगरा एयरपोर्ट पे अगर आप उतरते हैं तो डेफिनेटली आप दार्जिलिंग घूमने गए हैं। इनमें से आपको साइंटिफिक नेम उनके साथ इसका सही मैचिंग करना है। आपको 4-5 इनफैक्ट यहाँ पे खाने की चीज़ें दी हैं और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपको बताना है। वैज्ञानिक नाम 2 अक्षरों का लिखा जाता है, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक वैज्ञानिक थे लिनियस, उन्होंने दिया था ये लिखने का तरीका, कार्ल वॉन लिनियस। सबसे पहले गेहूं, गेहूं, फिर है आम, फिर है मटर, पी, राइस यानी चावल, पोटैटो यानी आलू। गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, तो गेहूं हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। आम, आम को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मटर, मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम। जो मेंडल थे वैज्ञानिक, आनुवंशिकता पे उन्होंने काफ़ी शोध किया, पी के ऊपर किया था, यानी कि पाइसम सटाइवम पे किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट। राइस, चावल, चावल को बोलते हैं ओराइजा सटाइवा, और पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये आपको साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो कि शहर में है? मतलब कहने का कि स्टेडियम को उनके लोकेशन के साथ मैच करना है आपको। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, और शहर हैं इंदौर, ग्वालियर, जोधपुर या कानपुर। वैसे तो ये क्रिकेट के ही स्टेडियम है। तो सबसे पहले है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, ये कहाँ है? ये है जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में, और होलकर स्टेडियम है इंदौर में। इंदौर का तो जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य में आपको ये हिल स्टेशन मिलेंगे? एक तो है मथेरन और एक है अंबोली। तो मथेरन और अंबोली क्रमशः किन राज्यों में मिलेंगे? मथेरन मिलेगा उत्तराखंड में, अंबोली महाराष्ट्र में। दोनों उत्तराखंड में, दोनों महाराष्ट्र में, या मथेरन महाराष्ट्र में और अंबोली उत्तराखंड में? मथेरन और अंबोली ये दोनों अच्छे हिल स्टेशन हैं, दोनों वेस्टर्न घाट्स में हैं। तो आपका आंसर है इसमें महाराष्ट्र ओनली। दोनों ही महाराष्ट्र में है, मथेरन भी और अंबोली भी। इनमें से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में, एटॉमिक संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इन्हें आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। कलपक्कम, नरोडा, कायगा, कुंडनकुलम या काकरा पार। ये हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये हैं। इनके अलावा भी हैं, जैतापुर है, तारापुर है, रावत भाटा है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से ये 5 हैं। इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। कलपक्कम, नरोडा, कायगा, कुंडनकुलम और काकरा पार। तो इसका आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए, नरोडा है यूपी में। यूपी में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोडा, तो नरोडा है। फिर सबसे उत्तर में हो गया नरोडा।
फिर आ जाते हैं काकरापार, तो काकरापार है गुजरात में। और यहाँ पे अगर मैं रावत भाटा आपको दे देता, रवात भाटा, तो वो यहाँ पे होता राजस्थान में, ठीक है। फिर तो वो बीच में आ जाता है यहाँ पे। फिर कायगा, कायगा है कर्नाटक में, यहाँ पे कायगा है कर्नाटक में। अब ये दोनों तमिलनाडु में है, तो ये ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन कलपक्कम जो है वो यहाँ पे है। इनफैक्ट कलपक्कम चेन्नई में है, दक्षिण चेन्नई में, तो ये यहाँ पे है कलपक्कम। और सबसे नीचे है ये जो जिला है यहाँ पे तिरुनेलवेली, बिल्कुल साउथ में एकदम। तो कुंडनकुलम जो है वो सबसे दक्षिण में है। तो ये सही क्रम है इनका, उत्तर से दक्षिण। इनमें से कौन सा वन्य विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इसे, या हिंदी में वन्य विहार, आप इसे अभयारण्य भी बोल सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली। दूसरा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। तीसरा सोहागी बरवा। चौथा किशनपुर। और पांचवा सोहेल देव। इनमें एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा यूपी में नहीं है। तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोहेल देव। सोहेल देव क्या यूपी में है? बिल्कुल यूपी में है सोहेल देव। किशनपुर दुधवा के बिल्कुल पास है किशनपुर। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यूपी के अंदर एक ही नेशनल पार्क है और वो है दुधवा। और यूपी में टाइगर रिजर्व 3 है। दुधवा को टाइगर रिजर्व बना दिया था, तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा अमानगढ़ है, जो जिम कॉर्बेट का हिस्सा यूपी में, उसे अमानगढ़ बोलते हैं। और एक और है जिसे बोलते हैं पीलीभीत। तो किशनपुर भी वहीं है, दुधवा के बिल्कुल पास है। सोहागी बरवा भी यूपी में है, बिल्कुल। चंद्रप्रभा भी यूपी में है। तो आंसर है इसका फर्स्ट। महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में है। और ये एक नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है इसे, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वनस्थली तेलंगाना में। तो आंसर है फर्स्ट। इनमें से कौन सा जल ऊर्जा संयंत्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनको स्टेट्स के साथ मैच करना है आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो डैम है वो 4 हैं और स्टेट है वो 3 है, यानी डेफिनेटली इनमें से एक स्टेट में 2 होंगे या 3 होंगे, वो देखते हैं। इंदिरा सागर बांध, रंजीत सागर बांध, बाली मेला बांध या बाण सागर बांध। तो इनमें से क्रम में लगाइए। सबसे पहले बात करते हैं बाण सागर बांध। बाण सागर परियोजना नई है। बाण सागर परियोजना का जो बांध है वो शाहडोल में है। तो बाण सागर परियोजना का शाहडोल, शाहडोल कहाँ है? शाहडोल है मध्य प्रदेश में। तो बाण सागर का हो गया मध्य प्रदेश। बाली मेला बांध जो है ये ओडिशा में है। बाली मेला बांध जो है ये ओडिशा में है। रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पे है, तो ये पंजाब में बहती है रावी नदी, आप जानते हैं। जो अभी करतारपुर कॉरिडोर है वो भी तो रावी नदी के ऊपर से बना है, तो ये है पंजाब। रंजीत सागर बांध पंजाब हो गया। इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में, तो ये हो गया मध्य प्रदेश। तो ये क्लियर हुआ। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे है। वैसे आप जानना चाहें कि इंदिरा सागर जो डैम है वो कहाँ पे है, तो इसमें मध्य प्रदेश में 2 हैं, इंदिरा सागर बांध और बाण सागर बांध। अगर आप कर्नाटक की हुट्टी खदानों में हैं या आप झारखंड के हीरा बुड्डीनी खदानों में हैं, तो आपको वहां क्या मिलेगा? जो मिनरल होते हैं, हमारे खनिज होते हैं, इन पे काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी फ्रिक्वेंट। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक की जो हुट्टी खदानें हैं और झारखंड की जो हीरा बुड्डीनी की खदानें, यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ग्रेनाइट या रॉक फॉस्फेट। तो हुट्टी और हीरा बुड्डानी में मिलेगा आपको सोना यानी कि गोल्ड। इसके अलावा एक माइंस और याद रखिए, वो है कोलार माइन। तो जो सोने की जो सबसे फेमस माइन, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो कोलार माइन है वो सबसे, कोलार गोल्ड फील्ड भी बोलते हैं कर्नाटक में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कर्नाटक में हुट्टी भी है और झारखंड के हीरा बुड्डीनी माइंस में भी सोना पाया जाता है। तो आंसर है गोल्ड। इनमें से आपको बताना है सही मैच कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको राज्य दिया है और उसके आगे आपको जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है वो दिए। बंदरगाह समझते हैं आप? जहाँ पे जहाज से सामान उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, उसे बंदरगाह बोलते हैं। जो वेसल होते हैं, जहाज होते हैं, उनमें सामान चढ़ाया उतारा जाता है। तो बंदरगाह हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो मेजर यानी बहुत बड़े बड़े, और एक माइनर जो छोटे।
एग्जाम का जो नया पैटर्न है उसमें बड़े नहीं आते। बड़े सबको पता है, चेन्नई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नावा शेवा, या हल्दिया है बंगाल में, या उड़ीसा में है एक। तो ये सब जो है ये आसानी से अब बच्चे कर लेते हैं। तो अब माइनर वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, माइनर वाले। तो जैसे अब पूछते हैं पैराद्वीप कहाँ है उड़ीसा में, ये तो बता देंगे आप, लेकिन अगर आपसे पूछें कि दहानू कहाँ है, राइट, तो माइनर पोर्ट जो है उनका समय है, तो यहाँ पे माइनर पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहला गुजरात, क्या ये 4 बंदरगाह गुजरात में है? जाफराबाद, कोटेश्वर, घोघा और पीपावाव। जाफराबाद, कोटेश्वर, घोघा और पीपावाव। यस, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है, ये चारों गुजरात में है। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, महाराष्ट्र। भिवंडी, डीघी, ट्रॉम्बे और दहानू, क्या ये महाराष्ट्र में है? क्या आपने ट्रॉम्बे सुना है कहीं पे? ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में है। भिवंडी, दीघी, दहानू, यस, ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र के अंदर हैं। बाकी महाराष्ट्र में नावा शेवा बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह है, वो भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है गोवा, भटकल, होनावर, बेलकेरी और मालपे, क्या ये गोवा में है? इनमें से एक भी गोवा में नहीं है। ये भटकल, होनावर, बेलकेरी और मालपे, ये चारों के चारों हैं कर्नाटक में। और आखिर है कर्नाटक। कर्नाटक में पडुबिद्री, कुंदापुर, ताडरी और कारवार, क्या ये चारों कर्नाटक में है? हाँ, ये कर्नाटक में है। इनफैक्ट ये 8 कर्नाटक में है, राइट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। और मैं आपको एक बार सारे बड़े बड़े बंदरगाह बता देता हूं। देखो, बंगाल में 2 हैं, एक तो कोलकाता है और एक है हल्दिया। पैराद्वीप है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के 3 और पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। एक तो पूछते हैं गंगावरम, गंगावरम। एक पूछते हैं कृष्णपट्टनम, गंगावरम, कृष्णपट्टनम। कई जगह गंगावरम को आप गन्नावरम भी लिखे हुए देखेंगे, वो बस लिखने का तरीका एक ही बात है। ऐसा नहीं है गंगा नदी यहाँ पे बहती है, गंगा का कोई मतलब नहीं आंध्र प्रदेश से, लेकिन नाम है गंगावरम। कई लोग गन्नावरम भी बोलते हैं। कृष्णपट्टनम, और एक है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम क्योंकि मछली के लिए है ये, तो मछलीपट्टनम। तो ये सारे आंध्र में बहुत पूछे जाते हैं। फिर एन्नोर और चेन्नई दोनों हैं तमिलनाडु में। और नीचे आ जाइए, टूटीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है। केरल में है कोल्लाम और कोची, मेनली कोल्लाम एग्जाम में सिर्फ कोची एग्जाम में आता है। मैंगलोर, मैंगलोर वाला बंदरगाह जो है, इनफैक्ट कारवार जो है वो भी कर्नाटक में बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। मोरमुगांव गोवा में है। और ये मुंबई और नावा शेवा हो गए, जवाहरलाल नेहरू, नावा शेवा। और कांडला, मुंद्रा, जो बड़े पोर्ट हैं उनमें कांडला और मुंद्रा मेनली जो हैं, पोरबंदर, ये सब गुजरात में। तो ये हैं हमारे पोर्ट। कई बार ये भी पूछते हैं कि वेस्टर्न पोर्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है? ये पश्चिम कोस्ट है हमारा, पश्चिम तट। तो कांडला, मुंद्रा, मुंबई, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोची, कोलाम, ये सब कहाँ हैं? ये सब वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। और ये सारे पूर्वी तट पे यानी ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर आप मध्य प्रदेश के सतना और कतनी जिले में खड़े हैं तो आपको किस चीज की फैक्ट्री दिखाई देंगी? सवाल को समझिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है या आप कतनी नाम के जिले में हैं, तो आपको किस चीज की फैक्ट्री मिलेंगी इनमें से? फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण, ब्रिक यानी कि ईंट, सीमेंट या सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन वगैरह के जो चिप होते हैं सब। तो आंसर है सतना और कतनी मशहूर है सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए, सीमेंट। इनमें से कौन सा आपको पदार्थ, कौन सा धातु या तत्व मिलेगा अगर आप मोनाजाइट का जो पत्थर होता है, ये है मोनाजाइट का पत्थर, अगर आप इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है, मोनाजाइट सैंड बोलते हैं। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है मोनाजाइट सैंड, दक्षिण भारत में होता है, केरल में बहुत ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है मोनाजाइट सैंड। तो आपको ये बताना है कि क्या मिलेगा अगर आप मोनाजाइट सैंड को रिफाइन करेंगे, तो क्या मिलेगा? टाइटेनियम मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, थोरियम मिलेगा या प्लेटिनम मिलेगा? तो मोनाजाइट सैंड से आपको क्या क्या मिलता है? सीरियम मिलता है, लंथानम मिलता है, लेकिन मेन जो मिलता है वो है थोरियम। तो थोरियम मिलेगा। और यूरेनियम भी बहुत थोड़ा मिलता है, मिलता तो यूरेनियम भी है लेकिन बहुत ही माइनर। मेनली आपको लंथानम और थोरियम मिलता है।
और यूरेनियम हम न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, उनमें इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम का। तो यूरेनियम की जगह थोरियम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोरियम भी एक न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है, तो भारत में थोरियम जो है वो थोड़ा बहुत है, यूरेनियम ना के बराबर है, लेकिन थोरियम है, याद रखिए। तो मोनाजाइट सैंड से क्या मिलेगा? थोरियम। अगले सवाल पे आते हैं। ये किस चीज के प्रकार हैं? ये क्या होता है ये सब? चिनूक, सिर्रोको, फोहन और हरमटन। चिनूक, सिरोको, फोहन और हरमटन, ये क्या है? ये सब किस चीज के नाम है? ये हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, या चक्रवात है, साइक्लोन है? चिनूक, सिरोको, ये सारी गर्म हवाएं हैं, तो आंसर है इसका सी। चिनूक जो हवा चलती है, जो अमेरिका के रॉकी माउंटेन है उनके ऊपर से चलती है गर्म हवाएं। सिरोको सहारा मरुस्थल से चलती हैं, इटली की तरफ जाती हैं। फोहन जो है ये स्विट्जरलैंड में जो पर्वत हैं जिन्हें एल्प कहा जाता है, एल्प्स, ALPS, उनके ऊपर चलती हैं। और हरमटन जो है ये भी सहारा मरुस्थल के ऊपर से निकलती हैं और ये यूरोप की तरफ जाती हैं, ये अफ्रीका की तरफ भी आती हैं, मेनली अफ्रीका की तरफ आती हैं। तो ये जो सारी हवाएं हैं ये गर्म हवाएं हैं, तो आंसर है हॉट। कुछ ठंडी हवाएं भी होती हैं, जैसे मिस्ट्राल है, बहुत ठंडी हवा होती है, जैसे ब्लिजर्ड है, ये भी काफ़ी ठंडी हवा होती है। तो हवाएं जो हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, इन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। जैसे भारत में लू चलती है, अब ये लू गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? तो लू है गर्म हवा, राइट। तो ये सारी की सारी हॉट विंड्स हैं। इनमें से आपको सही क्रोनोलॉजी बतानी है। भारत जो है अंटार्कटिका में, भारत ने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं अपने। तो सबसे पहले कौन सा बनाया, बाद में कौन सा बनाया, उसके बाद में कौन सा बनाया? 3 हमारे रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, इनके नाम है ये दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो इसमें सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन सा बना था, फिर कौन सा बना था और फिर कौन सा बना था? देखो, सबसे पहले बना था दक्षिण गंगोत्री, ये हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में। दूसरे नंबर पे बना था मैत्री और तीसरे नंबर पे भारती। तो आंसर है दक्षिण गंगोत्री पहले, यानी ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और फिर भारती। गंगोत्री वैसे वो स्थान होता है जहां से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं, गंगोत्री हिमनद बोलते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में है ये स्थान, और वहां से कहते हैं गंगा का उद्गम होता है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जब गंगा निकलती है तो हम उसे गंगा नहीं बल्कि भागीरथी बोलते हैं, और जब उसका मिलन अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में होता है उसके बाद ही उसे गंगा हम कहते हैं। भारत के किस राज्य में तेमी चाय का बागान है? एक चाय का बागान जिसका नाम है तेमी, और यह बना था 1969 में। यह किस राज्य में मिलेगा आपको? तेमी नाम का चाय का बागान। असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या मणिपुर? तो यह आपको मिलेगा सिक्किम में। सिक्किम में एकमात्र चाय का बागान है ये। सिक्किम में चाय होती है उतनी नहीं जितनी बंगाल और असम में होती है। असम सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का भारत में। और अगर मैं शहरों की बात करूं तो सबसे बड़ा उत्पादक है दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो सिक्किम में भी चाय होती है लेकिन उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी होती है तेमी चाय के बागान में। तो तेमी चाय का बागान सिक्किम का एकमात्र चाय का बागान है, ये आपको पूरा पूरा याद रखना है। और अगर आपसे पूछें कि जो भारत का चाय बोर्ड है, टी बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इनमें से कौन सा एक एक्स सीतु कंजर्वेशन मेथड नहीं है? ठीक है, देखो, जब हम कंजर्वेशन मतलब होता है प्राणियों का, जानवरों का संरक्षण, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। तो 2 तरह का कंजर्वेशन होता है, एक होता है इन सीतु और एक होता है एक्स सीतु। इन सीतु मतलब होता है जब आप जानवर को उसके प्राकृतिक वातावरण में उसका बचाव करते हो, उसको रखते हो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में, उसको बोलते हैं इन सीतु। और एक्स सीतु बोलते हैं जब आप उसको किसी बनावटी जगह पे रखते हो, तो उसे बोलते हैं एक्स सीतु, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के बाहर। तो सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ सीड्स इन बैंक। जो बीज होते हैं उनके बैंक बन जाते हैं जहां पे हम बीजों को, पौधों के बीजों को स्टोर करते हैं। तो ये तो एक बनावटी चीज है, बैंक जो है सीड बैंक। तो ये कैसा है? एक्स सीतु। ठीक है, एक्स सीतु मतलब बनावटी। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इन सीतु होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में जानवर रहता है वहां पे, बिल्कुल प्राकृतिक। तो ये इन सीतु है। फिर चिड़ियाघर, जू,
जू में किसी जानवर को बंदी बना लेना, कैप्टिव रख लेना। तो जू क्या है? क्या ये प्राकृतिक होते हैं जू? नहीं, जू होते हैं बनावटी यानी एक्स सितु। और फिर एक्वेरियम, जो घरों में मछलियां रखते हैं एक्वेरियम में, या जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं ये, तो ये भी होते हैं एक्स सितु। तो इसका आंसर क्या है? इनमें पूछा है एक्स सितु कौन सा नहीं है, तो आंसर है सेकंड। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह ये सब होते हैं इन सितु। फिर इनमें से आपको ये बताना है सही मैचिंग कौन सा नहीं किया हुआ। एम्ब्रॉयडरी की बात हो रही है। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कड़ी। ठीक है, जब हम कड़ी करते हैं कपड़ों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर धागों से बनावट करना, फूल पत्तियां बनाना, जानवर बनाना, ये सब। ठीक है, कपड़ों के ऊपर जो हम करते हैं कढ़ी, उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। तो किस राज्य की कौन सी कढ़ी है, कौन सा सही मैच नहीं है? नीचे से शुरू करते हैं। फुलकारी, फुलकारी कढ़ी होती है पंजाब में। चिकन कढ़ी, चिकन करी होती है उत्तर प्रदेश में। बाघ होती है उड़ीसा में। और कशीदा करी होती है जम्मू कश्मीर में। फुल करी पंजाब में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। चिकन करी लखनऊ में होती है, यूपी में, बिल्कुल ठीक है। बाघ उड़ीसा में होती है, नहीं, बाघ होती है पंजाब में। तो पंजाब में दो होती हैं, फुलकारी और बाघ दोनों। कशीदा होती है जम्मू कश्मीर में, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा मैच ठीक नहीं किया हुआ? सेकंड। इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ इनमें से? ठीक है, भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। क्लासिकल लैंग्वेज वो हैं जो कम से कम 1500 के आसपास साल पुरानी है, जिनका इतिहास 1000 से 1500 साल पुराना है, उनको बोलते हैं शास्त्रीय भाषाएं। और शास्त्रीय भाषाओं के लिए जो हमारा केंद्र है वो है मैसूर में, याद रखिए। तो आपको यह बताना है कि जो शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है इनमें से, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तमिल, मलयालम, संस्कृत, उड़िया या पाली। देखो, भारत सरकार ने 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। तो इनमें है तमिल, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु और कन्नड़। तो कौन सी नहीं है? पाली। पाली भाषा अभी तक शास्त्रीय भाषा नहीं बनी है। 6 भाषाएं हैं अभी तक, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु और कन्नड़। इन्हें बोला जाता है शास्त्रीय भाषा। इनमें से जो विंध्या के पहाड़ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक विंध्या के पहाड़ों की। धूपगढ़, धूपगढ़, गुरु शिखर, अनाईमुड़ी या गुडविल पीक। विंध्या के पहाड़ आप जानते हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, और इसके नीचे होते हैं सतपुरा के पहाड़। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुरा के दक्षिण में फिर तापी नदी बहती है। तो धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुरा के पर्वतों की। गुरु शिखर अरावली के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू में है, राजस्थान में। अरावली के पहाड़ गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे हैं। अनाईमुड़ी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी। और सद्भावना शिखर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुडविल पीक, तो आंसर है इसका गुडविल पीक। गुडविल पीक जो है ये विंध्या के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सा गैप है पश्चिम घाट में जिसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है? गैप क्या होता है? आपने पास सुना होगा दर्रा। पहाड़ों के बीच में गैप होते हैं जिनमें से आप जा सकते हो, गाड़ी लेके जा सकते हो। अब ये हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारे पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट तो लगातार पहाड़ है, लगातार पर्वत है। तो उनमें से अगर मान लो किसी को इधर से इधर जाना हो तो कैसे जाएगा? बीच में पहाड़ है, तो पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं, इन्हें गैप कहा जाता है। और जो हिमालय वगैरह होते हैं उनमें हम दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं। पश्चिमी घाट में हम इन्हें जो गैप होते हैं इन्हें हम गैप बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या कसार घाट, इनमें से किसको पलक्कड़ गैप बोलते हैं? तो आपको मैप पे दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे जो सबसे ऊपर है ये है थाल घाट। थाल घाट को हम कसारा घाट भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, थाल घाट बोलो या कसारा घाट बोलो। कसार घाट हम इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से। ठीक है, कसार घाट, यानी ये रास्ता है, इसकी वजह से सड़क बन पाई, क्योंकि प्राकृतिक रास्ता है ये प्राकृतिक होते हैं, याद रखिए। थाल घाट, भोर घाट ये सब प्राकृतिक है। फिर है भोर घाट। भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से, तो ये है भोर घाट। और फिर नीचे आ जाओ, ये है पलक्कड़ गैप जिसे बोलते हैं पाल घाट।
ये जोड़ता है कोयम्बटूर को पलक्कड़ से, तमिलनाडु को केरल से। तो इसका आंसर क्या है? पाल घाट। तो पाल घाट जो है इसे बोलते हैं हम पलक्कड़ गैप। थाल घाट और कसारा घाट तो एक ही है और भोर घाट अलग है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा चावल है जिसे भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है और वो इस राज्य का सही सुमेलित नहीं किया हुआ? ठीक है, गोविंदो भोग चावल होता है राजस्थान में। तो मैं आपको चारों पढ़ देता हूं फिर आंसर बताऊंगा। गोविंदो भोग चावल होता है राजस्थान में, और ये चारों चावल जो मैंने दिए हैं चारों को जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। दूसरा है बोका सोल चावल। बोका सोल चावल होता है असम में। फिर है कला नामक चावल। कला नामक चावल होता है उत्तर प्रदेश में। और तुलापंजी चावल, तुलापंजी चावल होता है पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें सबसे पहले वाला सही सुमेलित नहीं है। गोविंदो भोग चावल होता है पश्चिम बंगाल में। तो गोविंदो भोग और तुलापंजी दोनों पश्चिम बंगाल के चावल हैं, तो पहला सही नहीं है। बोकासोल चावल असम में होता है, बिल्कुल ठीक है। कला नामक चावल ये सुगंधित चावल होता है, काले रंग का चावल होता है उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तुलापंजी चावल पश्चिम बंगाल में, ये भी ठीक है। सो ये था हमारा स्टैटिक जीके का भाग 3। याद रखिए 3 वीडियो मैंने यूट्यूब पे दिए आपको, लेकिन बाकी सारे जो वीडियोस हैं इस कड़ी में वो हमारी ऐप पे आएंगे, और हमारी ऐप के ऊपर आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। तो ऐप के बारे में ज़्यादा अनाउंसमेंट मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 3।